नमस्कार। आज का दिन हम सब के लिए बहुत दुखद दिन है। मशहूर गायिका, सुरों की मलिका और जानी मानी आशा ताई अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा भोसले ने आखिरी सांस ली। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। करीब 8 दशक तक सिनेमा की दुनिया में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू चलाने वाली आशा भोसले की तबीयत कल अचानक से ख़राब हुई और उसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट में उनका इलाज चल रहा था। दुनिया भर से आशा ताई के चाहने वाले, उनके तमाम फैंस ये दुआ कर रहे थे कि वो जल्दी ठीक हो जाए, मगर आज आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आशा भोसले का कल शाम 4 बजे मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सैकड़ों हिंदी फिल्मों में आपको अपनी आवाज़, अमर गानों को अपनी आवाज़ देने वाली आशा भोसले का निधन जब हुआ तो ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर फैल गई। फैंस और तमाम सेलिब्रिटीज़ सोशल मीडिया के ज़रिए अपने रिएक्शन देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने भी आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक जताया, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने आशा भोसले के परिवार, प्रशंसकों, संगीत प्रेमियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आशा भोसले आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा हमेशा लोगों की जिंदगी में गूंजते रहेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया, जो कि ब्रीच कैंडी अस्पताल पे मौजूद हैं, और इसके साथ साथ आशा ताई के घर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ अनुज रायते। और इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि हमारे साथ जाने माने एक्टर, अभिनेता दलीप ताहिल भी हैं। दलीप ताहिल, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँ। आशा भोसले का गुजरना तमाम चाहने वालों के लिए, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए और दुनिया भर में उनके जो फैंस हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे कोई आशा भोसले का कोई गीत पसंद ना हो। इस मौके पर एक खबर सुनने के बाद में आपकी जो यादें हैं आशा भोसले से जुड़ी हुई, वो आप हमारे साथ साझा करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपके शो पे बुलाया है। बहुत दुख हो रहा है कि आशा ताई हमारे साथ अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मुझे एक अंग्रेजी का एक कहावत है अंग्रेजी में, उसको, और वो है डेथ बी नॉट प्राउड। उसको मैं अगर ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में तो वो होगा, मौत इतना गर्व मत रखो। और विशेषकर आशा ताई की जिंदगी के बारे में, क्योंकि मौत ने आशा जी को हमसे ले लिया था 92 साल की उम्र में। लेकिन उन 92 सालों के लिए इस दुनिया में, इस धरती पे ऐसा कोई कलाकार नहीं रहा है। हम आशा जी को उनकी जीवन के लिए याद रखेंगे। उनके जो गाने हैं, उनकी संगीत और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका मेरे पास शब्द नहीं है ये इतने कम समय में बताने के लिए। लेकिन मतलब ऐसा कोई कलाकार नहीं रहा है मेरे ध्यान में। और मैं पिछले 50 साल 60 साल से देखते आया हूँ। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा, मतलब हमारा सौभाग्य रहा है कि ऐसे किस्म की आर्टिस्ट हमारे बीच रही हैं। जी, सही कहा आपने कि आशा भोसले 92 साल की उम्र में इस दुनिया से गुजरी, लेकिन उनके जैसे कलाकारों का हासिल यही है कि उनकी आवाज़ हमेशा अमर है। शायद ही कोई होगा जिसे कोई गीत आशा भोसले का ना पता हो, या जिसका कोई फेवरेट आशा भोसले का गीत ना हो, क्योंकि हज़ारों गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए। मैं कहीं पढ़ रही थी कि शायद 12,000 गीत उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। और उनका रेंज देखें कि उन्होंने दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों से लेकर मीना कुमारी, मधुबाला, ज़ीनत अमान, काजोल, आज की हीरोइंस, इन सब के लिए गाने गाए और उनकी आवाज़ इन सब के लिए वैसा ही जादू कर गई और उन पर सूट कर दी थी। दिलीप साहब, आपका कोई पसंदीदा गीत या आपके कुछ ऐसे आशा भोसले के साथ बिताए हुए लम्हे हों? बचपन में एक रेडियो पे एक गाना आया करता था, उसके बाद पिक्चर भी देख ली मैंने। वो पिक्चर थी वक्त, जिसमें आशा जी ने इतना खूबसूरत गाना गाया है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। बहुत ही खूबसूरत गाना था। एक ऐसा गाना था जो
जो हम सुनते बड़े हो। फिर मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आशा जी से कई बार मिला। उनकी जो उनकी जो पॉजिटिविटी थी, उनकी जो मतलब वाइवेशियस जिसे बोलते हैं, 90 साल की उम्र में भी वो परफॉर्मेंसेस करती रही। जी। तो ये उसकी निशानी है कि आशा जी की जिंदगी एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि मतलब वो जो दे के गई इस दुनिया को, वो शायद ही कोई ऐसा करके जा सकता। जी, सही कहा आपने कि उनकी ज़िंदगी एक मिसाल है और इस तरह की भरी पूरी ज़िंदगी जो कि सबके लिए एक मिसाल के तौर पे आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे दोनों सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने आशा भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया है। फडणवीस ने कहा कि कल राजकीय सम्मान के साथ आशा जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। आज जो दुखद समाचार मिला है, हम सबके दिलों पे अनंत काल तक राज करने वाली आशाताई नहीं रही। ये ख्याल भी कि अब ये हम लोग उनके बिना रहेंगे या उनको सामने हंसता मुस्कुराता चहकता हुआ जैसे देखते थे, अब कभी नहीं देख पाएंगे, इतना दुखद है। आशाताई ने इतनी बड़ी एक लेगेसी क्रिएट की है। आसान नहीं होता कि बहुत बड़े वटवृक्ष के नीचे नई पहचान बनाना, लेकिन आशाताई जी ने लता दी के सामने गाया, और क्या गाया, हर मोर्चे पे अपना लोहा मनवाया। जैसा मालिनी अवस्थी बता रही थी सही कि वटवृक्ष के नीचे फलना फूलना आसान नहीं, और बात उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर की हो रही है। सीधे चलते हैं प्रशांत सिसोदिया के पास। ब्रीच कैंडी अस्पताल से प्रशांत सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हैं, अनुज रायते भी हैं। प्रशांत, आशा भोसले के गुजर जाने के बाद तमाम लोग उनके इस अद्भुत जीवन को याद कर रहे हैं। हज़ारों हज़ार उन्होंने गाने गाए और रेंज उनका कब से कब तक, और सबसे बड़ी बात प्रशांत ये रही कि वो आखिर तक गाने गाती रहीं। जिस तरह का जीवन उनका रहा है, एक मिसाली जीवन है। आप तो कई दफ़ा उनसे मिले होंगे, इस मौके पर आपको आशाताई की क्या बातें याद आ रही हैं? आप अभी अस्पताल में मौजूद हैं जहां उनका निधन हुआ, जहां उन्हें कल लाया गया था, तो ये भी बताएंगे कि वहां पर से भी किस तरह की जानकारियां आ रही हैं अभी? देखिए, मैं पहले बात करूंगा कि मैं आशाताई को किस तरह से जानता हूं। मैं उनसे कई बार मिला, और जब मैं उनसे मिला तो जो सबसे बड़ी बात मेरे जहन में रुक जाती है कि आप उम्र में उनसे छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस प्यार के साथ, जिस इज्जत के साथ वो बात करती थी, और जिस तरह से वो अपने ज़िंदगी के बारे में, ऐसा नहीं कि उनसे 50 बार वो सवाल पूछे गए होंगे शायद, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि वो किसी भी चीज़ से वो तिलमिला जाए या उनको गुस्सा आ जाए। तो वो उनमें एक बहुत बड़ी खासियत थी, और जो उनकी आवाज़ में चुलबुलापन, उनकी आवाज़ में शौकियाँ, या जो उनकी आवाज़ में जिस तरह के एक्सप्रेशंस नज़र आते थे, वो उनकी पर्सनालिटी में भी थे। तो ये आशा जी की जो है ख़ास बात थी। और जहाँ तक हम बात करें कि अस्पताल से ऐसे सुनने में आ रहा है कि अस्पताल से उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर ले जाया जाएगा, और करीब 4 बजे के करीब, और उसके बाद उनको कल सुबह दर्शनों के लिए रखा जाएगा, और उसके बाद 4 बजे शाम को शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, दूसरी बात जो हम कर रहे थे कि किस तरह से लोग उनको याद कर रहे हैं, बहुत सारे उनकी जिंदगी के अलग अलग आयाम हैं, जिनमें से हम म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक के साथ साथ वो बहुत चिकूक भी थी। और जो सबसे बड़ी बात जो मैं कुछ देर पहले भी बोल रहा था कि बदलते वक्त के साथ उन्होंने अपने आप को चेंज किया। चाहे वो शास्त्रीय संगीत से जुड़े गाने हो तो वो गाए, वेस्टर्नाइज म्यूजिक हो तो वो गाए, बंगाली में गाया, हिंदी में गाया, 20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में गाए। हाल ही में उन्होंने अपना YouTube चैनल भी खोला। इस YouTube चैनल में वो चाहती थी कि उनकी जो पोती हैं उनके साथ, वो उनकी पोती भी सिंगर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं,
तो और उनके साथ मिलकर उन्होंने कुछ यूट्यूब में वीडियोस भी बनाए। तो उन बहुत करीब थी वो अपनी पोती को, और वो चाहती थी कि उनकी पोती भी जो है फिल्मों में आए, बतौर एक्टर आए। बहुत से बात चल रही थी। तो कुल मिला के बात यह है कि जो उनका जितना बड़ा योगदान इंडस्ट्री में है और उसके अलावा जितनी लंबी पारी है, वो कमी लोगों को नसीब होती है। आप देखिए आशा जी के साथ जितने लोगों ने शुरू किया था, अब वो लोग हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 8 दशक तक म्यूजिक इंडस्ट्री में थमे रहना, और राइट फ्रॉम पीछे अगर हम बात करें सी रामाचंद्रन से लेके AR रहमान या आज के शमीर टंडन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाना, तो किस तरह से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि जैसे उन्होंने अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो उनके जो अंदाज थे उनके म्यूजिक अरेंजमेंट के, उसके साथ साथ उन्होंने भी बहुत सारी चीजें सीखी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं R.D. बर्मन, तो R.D. बर्मन थोड़ा वेस्टर्नाइज इंक्लाइन थे, वेस्टर्नाइज म्यूजिक की तरफ थे, तो वहां से उन्होंने वेस्टर्नाइज सिंगिंग में उन्होंने महारत दिखाई अपने गानों में। अगर बात करें OP नैयर की, तो उनका थोड़ा पंजाबी स्टाइल था, तो वहां पे उन्होंने महारत दिखाई। बात करें हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, तो जिस वक्त चीजें चेंज हो रही थी उस बदलते म्यूजिक में जहां एको शुरू हो गया था संगीत में, वहां उन्होंने कमाल दिखाया। तो मेलोडी हो, एक्सप्रेसिव सॉन्ग्स हो, एक्सप्रेसिव सॉन्ग्स उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। अभी मेरे जहन में एक गाना आ रहा था, अगर बात करें फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी जिसमें गाना था ये कश्ती वाला क्या गा रहा है, उसमें एक लाइन आती है कि गा के बताओ ना, या किसी गाने में जब वो हंसती हैं गाने के बीच में, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस थे जो सबसे अलग थे उनकी गायकी में। नगमा, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे भी ये याद आ रहा था कि आशा भोसले की खासियत ये भी थी कि किस तरह का चुलबुलापन उनके कई गीतों में नजर आता है, लेकिन रेंज जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि शास्त्रीय संगीत से लेकर इस तरह के चुलबुले गाने भी उन्होंने गाए। अनुज ब्राइते भी हमारे साथ हैं। मैं अनुज आपके पास आऊँगी, लेकिन इससे पहले हमने कई लोगों से बातचीत की है, दिग्गज कलाकारों से बातचीत की है, सायरा बानो से हुई बातचीत, और उन्होंने जो अपनी यादें साझा की आशा भोसले को लेकर, पहले हम वो सुनाते हैं। सायरा जी, बेहद दुख के साथ ये बातचीत आज आपसे करनी पड़ रही है। आशा जी हमारे बीच नहीं रही, और इस वक्त में हम उनके गीतों पर, उनकी विरासत पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपके तो अपने पर्सनल अनुभव हैं उनके साथ। ओहो, क्या बता रहे हो आप, यकीन नहीं आता। Listen, I'm too upset. What an artist, what a human being. What a human being, you know. अभी रमजान का महीना था ना, रमजान, did you understand रमजान? हेलो जी, आप अपना ख्याल रखिए, और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है आपको इस। देखो, सुनो मेरी बात, रमजान में आपकी मुलाकात, such a beautiful message she gave, you know, a Muslim, कि रमजान मुबारक और ईद मुबारक इतनी खूबसूरती से उन्होंने कन्वे किया, मुझे इतना पसंद आया। And I called her back, you know, I took the number from my office and I called her back. आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई उनसे? बहुत अरसा हुआ मुलाकात को, बहुत अरसा हुआ, लेकिन ये आखिरी रमजान में मैंने जो वापस फोन किया टू टेल हर कि कितना स्वीटली आपने मैसेज दिया है सब मुस्लिम्स के लिए कि रमजान मुबारक और ईद मुबारक हो। इट वाज सो वंडरफुल ऑफ हर, इतने ग्रेस के साथ, इतनी ब्यूटी के साथ। यकीन नहीं आ रहा व्हाट वाज द मैटर विथ हर। वो तो अच्छी थी। जो हमारे पास खबर है सायरा जी, उनको चेस्ट इन्फेक्शन की परेशानी हुई और बीती शाम उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, और अब खबर आ रही है कि वो नहीं रही। कल शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत, ये तो पूरी इंडस्ट्री के लिए ऐसा है जैसे एक और कोहिनूर चला गया हमारा, एक और कोहिनूर। तो सायरा बानो से बात कर रही थी मेरी सहयोगी, और सायरा बानो बेहद आहत
होते हुए बता रही थी कि कैसे इंडस्ट्री से या बल्कि इस दुनिया से एक और कोहिनूर चला गया। अनुज रायते मेरे साथ हैं जो आशा भोसले के घर पे मौजूद हैं। अनुज, अभी कुछ देर पहले प्रशांत ये भी बता रहे थे कि उनकी जो पोती हैं आशा भोसले की, वो भी गाती हैं, वो एक्टर भी हैं। आशा भोसले चाहती थी कि वो एक्टिवली इस फील्ड में जुड़ें, लेकिन इस वक्त उनके घर में और कौन लोग मौजूद हैं, बल्कि उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां सोशल मीडिया पे भी उनकी पोती साझा कर रही हैं। तो और ख़बर ये भी है अस्पताल से कुछ देर में उनका पार्थिव शरीर वहाँ पे लाया जाएगा। जी हाँ, हम उनके लोअर परेल के घर के बाहर खड़े हैं। कासा ग्रांड जो ये उनका घर है, सेनापति बापट मार्ग के बिल्कुल साइड में ये घर है उनका। और उनका एक और रेसिडेंस है, वो है हॉस्पिटल के पास। तो वो उस रेसिडेंस में थी, तो वहाँ पे भी हम सुबह थे। तो उनके जो कोई भी फैमिली मेम्बर्स या फिर जो भी करीबी रिश्तेदार हैं, वो फिलहाल तो हॉस्पिटल में है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश की है। थोड़ी देर पहले हमारे साथ संवाद साधते हुए उनके टीम के मेंबर ने कहा था कि 4 बजे के अराउंड यहाँ पे उनके मॉडल रिमेन्स को यहाँ पे लाया जाएगा। और जैसे प्रशांत जी ने हमें कहा कि कल शाम को 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा। पर उससे पहले सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक इसी अपार्टमेंट में जहाँ पे वो रहती थी, कासा ग्रांड नाम की जो अपार्टमेंट लोअर परेल में है, यहाँ पे उनके पार्थिव को रखा जाएगा। जहाँ पे लोग, फिर चाहे वो इंडस्ट्री से हो, इंडस्ट्री के बाहर से हो, जो वो परिवार के साथ रहने वाले लोग हो, ये सारे लोगों को उनका एक अंतिम बार दर्शन करने का मौका मिलेगा। बट जैसे कि अभी फ़िलहाल की डेवलपमेंट यहाँ पे दिख रही है, यहाँ से जो अस्पताल है, ब्रिज कैंडी अस्पताल, उसका अंतर ज़्यादा नहीं। और आज संडे होने के कारण 15 से 20 मिनट के बीचों बीच जो एम्बुलेंस जो वहाँ से निकलेगी 4 बजे, तो हम एक्सपेक्ट करें कि 4 साढ़े 4 बजे तक वो एम्बुलेंस यहाँ पे पहुँच जाएगी। और ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि हालांकि कल सुबह का समय दिया गया है अंतिम दर्शन का, क्या आज भी कुछ लोग आके उनके फैमिली इससे मिलते हैं या फिर उनका एक आखिरी बार दर्शन लेते हैं। जी अनुज, मैं आपके पास वापस कुछ देर में आऊंगी जानकारी के लिए। प्रशांत आपके पास भी, इससे पहले कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। हमने कई लोगों से, फिल्मी हस्तियों से बातचीत की है इस खबर के बाद, तो आपको पहले सुनाते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया नहीं है। बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। नहीं, उनके परिवार को और सारे फैंस को कंडोलेंसेस। और नहीं, जनरली बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। और प्रे फॉर एंड बहुत दुख हुआ कि आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही। और एक ऐसी गायिका जो पूरे विश्व में इतनी मशहूर हो, इतना उन्होंने गाना गाया, इतने सालों से इतने जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। मुझे एज अ फिल्म मेकर खुद को अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने के लिए। फिल्म सत्ता में, पेज 3 में, कॉर्पोरेट में बहुत गाने गाए उन्होंने। और मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी उनको अच्छी तरह से जानता था, पूरे परिवार को जानता हूँ। और बहुत ही अच्छे, बहुत ही उनके एनर्जी लेवल जो हमेशा जब भी मिलते थे, इतने अच्छी तरह से वो मिलती थी। और कई बार तो उनके परफॉर्मेंस जो स्टेज पे हम देखते थे, बहुत दंग रह जाते थे, जो एनर्जी लेवल उनमें थी हमेशा। और बहुत बड़ा हमने एक सिंगर को खोया आज। A very sad day for all of us and a very sad day for Indian music. Just cannot believe that our dearest Asha Tai is no more. I'm not able to express my sorrow and what I'm feeling right now. As a musician, as Didi's worshipper, as a very, very close family friend, and looking up to her like Ma Saraswati, I'm sure that every single Indian is just heartbroken. ये सच है कि हर भारतीय या हर वो शख्स जो कि जिसने आशा भोसले के गीत सुने होंगे, उसका दिल टूटा है।
और सुरों की साम्राज्ञी आशा भोसले जो हैं वो 92 साल की उम्र में गुजरी है, लेकिन उनका जो उनका जीवन रहा वो मिसाली जीवन रहा और आखिर तक वो इतनी सक्रिय रहीं। प्रशांत, आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे, आपकी कई दफ़ा मुलाकात हुई और उनके जो गीतों का रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, चुलबुले गीत से लेकर शास्त्रीय गान से लेकर, और अलग अलग म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ उन्होंने काम किया। और जो प्लेबैक सिंगिंग की है उसमें भी जो एक्ट्रेसेस की रेंज है, कहा मधुबाला से लेके आज के हीरोइंस के लिए भी उन्होंने गीत गाए हैं। आखिर तक प्रशांत वो काफ़ी सक्रिय थी, और वो क्या आखिरी गीत है जो उन्होंने गाया, और अपनी पोती के साथ भी बहुत इंगेज थी, साथ गाना गाना चाहती थी, काम करना चाहती थी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि गाना स्टूडियो में उतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लाइव शोज़ करना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे अभी भी याद है, करीब 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले की बात है, उन्होंने दुबई में एक लाइव शो किया था और 90 साल की थी उस वक्त वो, और 90 साल की उम्र में लाइव शोज़ करना वो भी 3 घंटे तक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि